नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान। मैं हूं परवीन शेख। ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान अब भी संभल नहीं पाया है। भारत की एयरफोर्स ने जिस तरह से पाक के आतंकी ठिकानों और सैन्य अड्डों को तबाह किया, वो अब तक दुरुस्त नहीं कर पाया है। अब पाकिस्तान ने फिर रहीम यार खान एयरबेस के लिए नोटम जारी किया है, जिसकी वजह से 18 जुलाई तक रनवे बंद रहेंगे। वहीं आज पाकिस्तानी सेना ने बयान जारी करते हुए बताया कि उसके सैनिकों ने पिछले 3 दिनों में अफगानिस्तान बॉर्डर पार करके घुसपैठ की कोशिश कर रहे 30 आतंकियों को मार गिराया है, जिस पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने आतंकियों के खिलाफ सेना की इस कार्रवाई के लिए उनकी तारीफ की है। शरीफ ने कहा कि उनकी सेना ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए सराहनीय काम किया है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो दावा किया गया कि उन्होंने 30 आतंकियों को मार गिराया है, उसमें कितनी सच्चाई? देखिए, 30 आतंकियों को आपने मारा, क्यों मारा भाई? ये तो आपके अपने ही लोग हैं। और किस जगह पे आपने ये काम किया? बदले की आप कार्रवाई करेंगे और दुनिया को आप ये बता रहे हैं कि कट्टरपंथी आतंकवादी जिहादी थे, और अगर आतंकियों को ही मारना है तो पहले मुनीर को ही मारो, क्योंकि उसने तो एलानिया अपने आप को बता दिया है जिहादी जनरल है जी। तो जिहाद से कोई लेना देना नहीं है इनको। कोई आतंकी को नहीं मार रहे या कुछ ही अफगानी को नहीं मार रहे हैं। ये अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि कल आर्मी के ऊपर हमला हुआ, ऑन द स्पॉट 13 लोग मारे गए, 26 घायल हुए। 26 में बताया जा रहा है 12-13 और मर गए। मतलब अच्छा खासा नुकसान हुआ। और आपने क्या किया? बदले की कार्रवाई करते हुए आपने अफगानियों के ऊपर हमला कर दिया और 30 को मार दिया। अब ये तो आपने एक फिशन रिएक्शन शुरू कर दिया। ये चेन रिएक्शन शुरू हो गया। इसका कारण कि ये तो बॉर्डर क्या है नहीं है, ये पाकिस्तान की आर्मी तय नहीं करती। वहां के लोग ये तो डूरंड लाइन को मानते ही नहीं। आपने कहा कि वो इधर आ रहे थे, हमने 30 मार दिए। अब कितने इधर से मरेंगे वो गिनती करना मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। एक नया फ्रंट खुल गया है, एक नई समस्या पाकिस्तान की आर्मी के लिए जो है वो उसकी शुरुआत हो गई है। कारण खैबर पख्तूनवा, खास करके वजीरिस्तान और वो इलाका जहां पख्तून लोग रहते हैं, आपने वहां जाकर के आप उसको कहते हैं कि सांप के बिल के अंदर आपने हाथ डाल दिया है। तो इसका अब रिपरकशन होगा, और इसका रिपरकशन इस्लामाबाद में हो, लाहौर के अंदर हो, कहां हो, ये अलग तरह की लड़ाई जो है वो शुरू हो गई है। बिल्कुल। पाक आर्मी जो दावे कर रही है और जिस तरह से बॉर्डर पर ये कार्रवाई की गई है, वो असल में है क्या? क्या मैसेज देना चाहता है पाकिस्तान? देखिए, दावे कुछ नहीं कर रही, ये बता रही है दुनिया को कि देखिए हम भी आतंकवाद से पीड़ित हैं। लेकिन आतंकवाद पर दोहरा मानदंड तो नहीं होना चाहिए। दुनिया तो आपसे पूछेगी कि मुनीर को बुलाकर बताओ कि अगर कश्मीर के अंदर ये लड़ने वाले आतंकी नहीं है, संघर्ष करने वाले हैं, तो फिर वजीरिस्तान में लड़ने वाले, केपीके में लड़ने वाले या फिर बलूचिस्तान में लड़ने वाले वो आतंकवादी कैसे हो सकते हैं? वो भी अलगाववादी है। वो भी कहता है हम पाकिस्तानी नहीं हैं। बलूचिस्तान में कहता है हम पाकिस्तानी नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कहता है हम पाकिस्तानी नहीं हैं। जिस डूरंड लाइन की बात कर रहे हो वो तो हमारे आपके बीच था ही नहीं। वो तो साफ कहता है ये तो भारत के साथ अफगानिस्तान का था जब अंग्रेजों ने हमला किया था, और अंग्रेज हार कर चले गए, वहां एक रेखा खींचकर चला गया और कहता है कि नहीं, ये डूरंड लाइन है जो अफगानिस्तान और भारत के बीच की लाइन है। लेकिन उसने माना नहीं। ये तो पख्तून लोग हैं जो हमारे लोग हैं, हम अफगानी हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। ये भारतीय प्रायद्वीप में वो अफगानी पाकिस्तानी कैसे हो गया? इसलिए वो मानता नहीं है। तो जो अफपाक बॉर्डर है, ये छोटे मोटे बॉर्डर नहीं है, 3000 किलोमीटर से ज्यादा। और ये आप सोच रहे हो कि हम सिर्फ कुछ क्षेत्रों में जाकर अगर अफगानी फौज को, ये अफगानी फौज है, सब अफगानी फौज को मार देंगे, जिसको बता देंगे तालिबानी है, तो तालिबान की तो वहां सरकार है।
तो तालिबानी ही फौज होगा वहां का, तो उसको मारकर तुम सुरक्षित रह जाओगे, ये संभव नहीं है। इसलिए उस क्षेत्र से तंबू टेंट उखाड़े जा रहे हैं। ये मुनीर का तंबू टेंट बचा नहीं है, ये खुद पीछे रहता है और कुछ लोगों को आगे कर देता है और दुनिया को अब रिपोर्ट दे रहा है कि देखो पाकिस्तान भी आतंकवाद से पीड़ित है। एक बार बोल दिया कश्मीर को लेकर, और फिर उसके रक्षा मंत्री ने बोल दिया कि देखो भाई ये कश्मीर कश्मीर की बात कर रहा है, तो इनडायरेक्टली उसका कहने का मतलब यही था कि भारत फिर से हमला कर सकता है, तो ये मुनीर का काम हो सकता है। अब इन लोगों ने ये तय कर लिया है कि बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, इन सारे जगहों पर ऐसे ही अभियान चलाएंगे। कौन मर रहा है इससे मतलब इन लोगों को नहीं है, ये तो सामान्य लोगों का हत्यारा है, जिसके लिए यूएन में भी मुकदमा चल रहा है इसके खिलाफ कि कैसे सामान्य एक्टिविस्ट को लटका देता है, हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देता है, लाशें गायब हो जाती है, कोई पता भी नहीं है कि कितने लोगों के साथ इन लोगों ने वैसी हरकत की है। तो ऐसे में अब अफगानिस्तान में ये जो पाकिस्तान है उसमें अफगानी फौज घुस चुकी है, यानी एक तरफ अफगानिस्तान से परेशान और दूसरा तरफ ये शहबाज शरीफ जाकर माफी मांग रहा है ईरान से कि देखो भाई हमने गलत नहीं किया था, हम तो बीच में लटके हुए थे, हमारे सेना नायकों ने, सेना अध्यक्षों ने ये परेशानी पैदा कर दी। अभी मिला था प्रेसिडेंट से ईरान के और वहां माफी मांग रहा है, लेकिन ईरान कुछ छोड़ने वाला नहीं है। वो अब जैसे ये खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है वैसे ही बलूचिस्तान में भी होगा, कुछ इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल। और इस बीच पाकिस्तान में एक नोटम जारी किया गया है कि रनवे 18 जुलाई तक बंद रहेंगे। क्या यहाँ पर कबूलनामा है कि ऑपरेशन पाकिस्तान ने उसे बहुत ज्यादा डैमेज किया है? देखिए, इसमें कबूलनामा की कोई बात ही नहीं है। 21 एयर बेसिस को हमने उड़ाए हैं, उसका तो प्रमाण है। लेकिन आप नोटम जारी कर रहे हो, इसका मतलब है कि कुछ हो रहा है। क्या आप हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने का कोई एक्सरसाइज कर रहे हो? नोटम का मतलब ये हुआ कि वहाँ कोई भी प्राइवेट व्हीकल जो है जो वो नहीं उड़ेगा, लेकिन आर्मी व्हीकल जो एयरफोर्स का जो व्हीकल्स है वो चलेगा, माने वो जेट्स वगैरह जो है वो चलेंगे। अब बड़ा सवाल ये है, हम लोग जो कहते आ रहे हैं कि ये जो मुनीर गया हुआ था और ये एयर चीफ जो वहाँ पे अमेरिका गया हुआ है, आपने उस एयरबेस को कहा कि भाई अब 18 तारीख तक यहां कोई नहीं आएगा। जी। अमेरिकन आ रहे हैं क्या? सुपुर्द कर दिया। एक तो रावलपिंडी का एयरबेस आपने पहले ही हैंड ओवर किया हुआ है, अब रहीम यार आ गया। तो ये क्या चक्कर है? क्योंकि पाकिस्तान को तो अभी कई और सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, ये छिप नहीं सकते, क्योंकि हिंदुस्तान के सैटेलाइट्स अभी से ही हर एयरबेस और बॉर्डर के ऊपर उनके चप्पा चप्पा उनका जिसको कह सकते हैं 24/7 लाइव फुटेज जो है हिंदुस्तान के पास आ रहा है। आपकी एक एक गतिविधि जो है वो हिंदुस्तान की नज़र में है। हिंदुस्तान नोटम जब जारी करता है, इसका मतलब है कि हम हमला करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। आपने किस लिए किया है? और वो तो बॉर्डर इलाके में भी नहीं है। तो ये जो रहीम यार खान के ऊपर आपने नोटम जारी किया है, तो सिर्फ उसी एयर बेस को क्यों किया? इसका जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए, या फिर पूरी तरीके से इसने सेल आउट कर दिया है अमेरिकन को कि आइए अब यहां से, क्योंकि देखिए ईरान के साथ स्थिति खराब हो रही है, कभी भी वहां हमला हो सकता है, कभी भी फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। और वो लंबी लड़ाई के लिए वो हर बार, वो तो ऐसा नहीं कि मिसिसिपी से उड़ के आएगा भाई, 7-7 8-8 घंटा वो एयर पे चलेगा नहीं ना। दे नीड एन एयरबेस, B-2 बॉम्बर जहां लैंड कर सके, तो उसके लिए तो सबसे उपयुक्त जगह है। अभी तो हमने तोड़फोड़ किया था, लगता है वो बना बनू के बराबर किया है, और अब कह रहा है कि भाई अब आ जाओ। तो ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही शर्मनाक है कि आप नोटम जारी करके अमेरिकन को अंदर घुसाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कुछ और चल रहा है, तो वो तो आपको ही बताना पड़ेगा। रहीम यार खान पर नोटम जारी कर आखिर पाकिस्तान छिपा क्या रहा है? किसकी पर्देदारी है? ये नोटम जारी करके पाकिस्तान दूसरे से नहीं बल्कि अपनी कमजोरियों को अपने देश से छिपा रहा है। जो स्थितियां पाकिस्तान के अंदर है, अभी वहां पर हथियारों की कमी चल रही है,
वो लोग इधर उधर कटोरा लेकर घूम रहा है, देख रहा है कि मिसाइल जो हमारे थे वो खत्म होने के कगार पर है, ड्रोन जो हमने उधार में लिए थे वो भी खत्म हो गया है, और भारत सरकार अपने जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है उसको बढ़ा रही है। अभी भारत ने लगभग 230 मिलियन डॉलर का ये प्रोक्योरमेंट का सैंक्शन किया है, जिसमें हम केवल ड्रोन खरीद रहे हैं और उससे संबंधित पार्ट खरीद रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए है। जो अभी पाकिस्तान के खिलाफ जंग हुई है उसमें हमारा जो स्टॉक कम हुआ है उसको फिर भरपाई कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान के पास पहले भी कहा गया था कि केवल 4 दिनों के लिए युद्ध सामग्री उसके पास है, स्टॉक नहीं है, और उसको कोई देने वाला भी नहीं है। जब भारत के खिलाफ संघर्ष करेगा तो उस समय 2-3 देश थे जो इसको समर्थन दे रहा था, और जो 2-3 देश थे उन सब में परेशानियां पैदा हो गई है। जैसे तुर्की जो दे रहा था, तुर्की के चारों तरफ से पीएम मोदी ने घेर लिया, साइप्रस से जाकर समझौता करके आए हैं, और वहां साइप्रस में ही नहीं उसके बाद ग्रीस में भी गए तो वहां ब्रह्मोस की तरह मिसाइल बेचकर आए कि देखो भाई अब ब्रह्मोस की तरह दूसरी मिसाइल तुम्हें देंगे, और ज्यादा रेंज की तुम्हें नहीं चाहिए, 1000 किलोमीटर का दायरे वाला, और वो ऐसा है कि उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। तुर्की चारों तरफ से घिरा हुआ है। दूसरी तरफ अजरबैजान ने समर्थन दिया पाकिस्तान को। अब क्या हो रहा है? अजरबैजान को 2 दिन से ये पुतिन गर्दन पकड़ के बैठे हुए हैं कि तुमने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया, उसके विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की, अब तुम्हारा खैर नहीं है। तो ये चारों तरफ से तो घिरा हुआ है। एक अमेरिका बचता है जहां जाकर जी हुजूरी कर रहा है। तो अमेरिका में जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट की बात की गई तो उधर चीन नाराज हो रहा है कि तुमने हमारे तो जितने भी डिफेंस सिस्टम, जितने भी हथियार हमने दिए उसका भद पिटवा दिए। ये ऑपरेशनल प्रॉब्लम थी या तुम्हारी समस्या थी या तुमने उसके साथ छेड़छाड़ किया या हमारा ही सिस्टम खराब था, हो कुछ भी सकता है। लेकिन अब तुम अमेरिका में जाकर हमारा मजाक उड़ा रहे हो, और अमेरिका अगर कोई डील करेगा तो पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान चारों तरफ से गिरेगा। जैसे एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरे तरफ ईरान, और तीसरे तरफ भारत तो बैठा हुआ ही है। तो ऐसी स्थितियों में ये जो एयरबेस खेल रहा है, इसका मतलब ही है कि वो कुछ न कुछ ऐसा काम करने वाला है जिससे अमेरिका और पाकिस्तान के डील से उसको कुछ ऐसे प्रॉफिट हो, मतलब प्रॉफिट का मतलब इकोनॉमिक प्रॉफिट हो, जिससे कुछ समय और वो सरवाइव कर सके। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मिली करारी शिकस्त के बाद अब पाकिस्तान का छुपा हुआ दर्द धीरे धीरे उजागर हो रहा है। भले ही पाकिस्तान ने झूठे दावों के साथ जीत का जश्न मनाया हो, लेकिन सच्चाई यह है कि इस सैन्य कार्रवाई की गूंज से वो अंदर तक हिल चुका था। अब पाकिस्तान के अंदर से ही ऐसी खबरें आ रही है जिससे साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई ने पाकिस्तान को बड़े जख्म दिए हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।